भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 900% की वृद्धि हुई है। सिर्फ 2024 में ही 22,812 करोड़ की ठगी की गई, जबकि पिछले 4 वर्षों में कुल 33,165 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह धोखाधड़ी साइबर ठगों द्वारा की जाती है, जिन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। यह साइबर क्रिमिनल आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि सभी लोग मोबाइल और लैपटॉप का यूज कर रहे हैं या डिजिटल डिवाइसों का यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित यूज कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। अब यह क्रिमिनल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। इन्होंने अपना टारगेट अब छोटे शहरों और गांव कस्बे के भोले भाले लोगों को भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां भी सभी लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लेकिन सिक्योर मोबाइल का यूज कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। अभी यह विषय कितना गंभीर है, इसको जानने के लिए हम पिछले 4 सालों के धोखाधड़ी के मामले और उनकी रिपोर्ट और नुकसान के आंकड़ों को थोड़ा जानेंगे, जिसमें हमें डिटेलिंग पता चलेगी। वर्ष 2021 में 1,37,294 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 551 करोड़ का नुकसान हुआ था। वर्ष 2022 में 5,15,083 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 2,306 करोड़ का नुकसान हुआ। और वर्ष 2023 में ही 11,31,649 शिकायतें दर्ज की गई, और जिसमें 7,496 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन यह आंकड़ा वर्ष 2024 में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। वर्ष 2024 में 17,10,505 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 22,812 करोड़ का नुकसान हुआ। यह वृद्धि 900% की इंक्रीमेंट है। यह डेटा NCRP राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार है। इसमें कई डेटा ऐसा है जो अभी रिकॉर्ड नहीं किया या शिकायत दर्ज नहीं की गई। भारत सरकार इन पर काफ़ी कदम उठा रही है, लेकिन साइबर अपराधों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसकी अवेयरनेस और जानकारी कि साइबर अपराध कैसे होता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। बताए गए आंकड़ों के अनुसार यह समझ आता है कि यह विषय कितना गंभीर है। साइबर अपराधी हर बार नए नए तरीकों से लोगों को ठगने और क्राइम करने के तरीके खोजते रहते हैं। इन्हें पकड़ना ही मुश्किल होता है और पहचानना भी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक पुराने ट्रेंड जो कि OTP फ्रॉड या लिंक पे क्लिक करने तक सीमित नहीं रहा। अब यह वीडियो कॉल के थ्रू आपको पुलिस ऑफिसर बन के या गवर्नमेंट ऑफिसर बन के भी ठगते हैं, या आप पर कानूनी कार्रवाई या किसी अन्य तरीके से आपको ठगा जा सकता है। अब वो आपके फेसबुक के आपके फ्रेंड रिश्तेदार बन के या किसी भी तरीके से आपको झांसे में रखकर आपको ठग सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। साइबर अपराधी हर बार नए नए तरीकों से आपको ठगने के उपाय देखते हैं। अब वह चाहे आम नागरिक हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट लोग हों या आप व्यवसाय में हो, आपको कैसे भी ठगा जा सकता है। इसके लिए आपको जागरूक रहना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जागरूक रहने से क्या होता, हम उस पर आते हैं। यह सरकार का नुकसान नहीं, यह हमारा नुकसान है, क्योंकि किसी से 1,000 रुपये, किसी से लाख रुपए, किसी से करोड़ रुपए का धोखाधड़ी होती है। टोटल हजारों करोड़ में ये आंकड़ा पहुंचता है। इससे बचने के लिए हमें अवेयर रहना जरूरी है। साइबर अपराधी या डिजिटल आइडेंटिटी चुराकर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकती है। अब ऑनलाइन पहचान में हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, इनको सेफ रखना ज़रूरी है। यह जानकारी हमें कैसे होगी, अवेयर रह के। साइबर अपराधी व्यक्तिगत डेटा चुराकर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग, OTP फ्रॉड या फिर ऑनलाइन फ्रॉड जैसे, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इन फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। जागरूक रह के आप अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए अवेयर हो सकते हैं। छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेस जो कि ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, उन्हें भी अवेयर रह के बचाया जा सकता है। साइबर अपराधी व्यक्तिगत डेटा चुराकर पहचान की चोरी, फिशिंग, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। जागरूकता से लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यवसाय या फिर बिजनेस ओनर डेटा लीक, ऑनलाइन फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। मजबूत साइबर सुरक्षा का उपाय अपनाना बहुत ज़रूरी है। साइबर हमले सिर्फ व्यक्तिगत और व्यवसायिक नुकसान नहीं देते, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। आतंकी संगठन और विदेशी एजेंसियां साइबर हमलों का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना ना कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यह हमारी व्यक्तिगत जानकारी भी है। सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बना रही है, लेकिन नागरिकों की सतर्कता भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
द साइबर सार्क चैनल की शुरुआत सिर्फ अवेयरनेस और साइबर से इन्फॉर्मेटिव रहने के लिए की गई है। तो अगर आपको लगता है यह इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है और रेगुलर इसमें अपडेट रहना ज़रूरी है, तो द साइबर सार्क को फॉलो करें। यहाँ पे हम आपको साइबर से रिलेवेंट, साइबर में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इसमें अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इन सभी की जानकारी डिटेल में हम आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।